उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर को कितनी सैलरी मिलती है, इस वीडियो में प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूँ। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है विज्ञापन संख्या 51 के तहत, और शीघ्र ही इनको ज्वाइनिंग होगी। तो ज्वाइनिंग के समय कितनी सैलरी मिलेगी, यानी जो फर्स्ट सैलरी होती है कितनी बनेगी, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आने वाली हैं, इसमें कितनी सैलरी बनेगी वो भी इसी वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो मेन उद्देश्य है वो आपको जानकारी देना, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की नई वैकेंसी की, उनको मोटिवेशन देना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाखों रुपए पर मंथ आपकी सैलरी स्टार्टिंग से ही बनने वाली है। तो आप थोड़ा सा मोटिवेशन ले करके अगर आप पढ़ाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर आप पढ़ाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप ध्यान से समझिए। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो ग्रुप ए की जॉब है। आप लोग जानते होंगे कि लोग पीसीएस आईएएस के लिए इतना परेशान रहते हैं। आईएएस पीसीएस भी ग्रुप ए की ही पोस्ट है। सैलरी इतनी ही होगी या इससे कम भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी सेम स्टैंडर्ड की जॉब है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो है आईएएस पीसीएस की अपेक्षा कम होता है। जाहिर सी बात है, आईएएस पीसीएस एक सिविल सेवा का पद है, थोड़ा सा रुतबा रहता है, तो वो मेन अलग बात है। लेकिन सैलरी के हिसाब से देखेंगे तो सैलरी इसी लेवल की वहाँ पर भी आपको मिलती है। तो यहाँ पर भी देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रुप ए की वैकेंसी है, ग्रुप ए की पोस्ट है, और यहाँ पर इस वैकेंसी में ग्रेड पे आपका 6,000 रुपये रहता है। ग्रेड पे 6,000 है, और लेवल 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जो है पेमेंट मिलता है। 7th CPC में लेवल 10 के अकॉर्डिंग आप आएंगे 6,000 ग्रेड पे में, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन बनेगा 57,700 रुपये। ध्यान से समझिए, ये मूल वेतन है, आपका कुल सैलरी नहीं है। मूल वेतन 57,700 रुपये आता है। अब इसमें आपका महंगाई भत्ता जुड़ता है। महंगाई भत्ता क्या होता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। वर्तमान में महंगाई भत्ता 55% चल रहा है। हर 6 महीने के बाद ये महंगाई भत्ता बदल जाता है, क्योंकि जो भी महंगाई चल रही है उसके अनुसार गवर्नमेंट जो है इसमें महंगाई अनाउंस करती है, और उसके अनुसार आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। तो फ़िलहाल अभी 55% है, लेकिन जब आपकी नियुक्ति होगी उस समय आपका जो ये महंगाई भत्ता है बढ़ चुका होगा। तो जो नेट सैलरी आपको जॉब के समय मिलेगी वो कहीं ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। मैं आज के सिनेरियो के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मई 2025 मेंशन भी कर दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जो मूल वेतन आपका 57,700 रुपये है, उसी में लगता है महंगाई भत्ता। तो 57,700 का अगर आप 55% निकालेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 31,735 रुपये, ठीक है। तो मूल वेतन 57,700 रुपये हो गया, महंगाई भत्ता 31,735 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, दोनों को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखिए, मूल वेतन प्लस महंगाई दोनों को मिला करके आपका बनेगा 89,435। राउंड फिगर में देखा जाए तो मोटा मोटी आपका जो है ये 90,000 के आसपास पहुँच रहा है। अभी दोस्तों इसमें कुछ चीज़ें और जुड़नी है। वो जुड़ना क्या है, तो यहाँ पर HRA होता है जो कि जुड़ता है अभी इसमें। और अभी HRA माने उत्तर प्रदेश का यहाँ पर लिखा हुआ है। HRA राज्य के हिसाब से बदल सकता है। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, यानी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी होते हैं वहाँ पर HRA अलग होता है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आप जाएंगे तो वहाँ पर 10%, 20%, 30% तक HRA मिलता है। लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश की अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी है तो आपको इतना ही HRA यहाँ पर मिलेगा। A सिटीज़ के लिए यहाँ पर 63 रुपये HRA मिलता है। B सिटीज़ के लिए 3150 रुपये HRA मिलता है, और C सिटीज़ के लिए 2100 रुपये HRA मिलता है। अब मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि A, B, C सिटी क्या है और कौन कौन शहर A, B सिटी में आते हैं।
तो यहाँ पर देखिए एचआरए का ये गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कि 18 जुलाई 2018 को जारी किया गया था। इससे पहले जो है एचआरए बहुत कम था, तो टाइम टू टाइम रिवाइज होता रहता है। तो 2018 के बाद से रिवीजन इसका नहीं हुआ है। जो मैंने आपको एचआरए बताया वो यहाँ पर देखिए लेवल 10 की में अगर आप आएंगे तो ए सिटी में 6300 रुपये, बी सिटी में 3150 रुपये और सी सिटी में 2100 रुपये है। अब यहीं पर आप देखेंगे तो ए सिटी में कौन कौन से शहर आते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। लखनऊ, कानपुर, मेरठ, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोएडा क्षेत्र, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, झांसी, मुरादाबाद के शहरी क्षेत्र, ये सारे शहर जो यहाँ पर हैं ए सिटीज में आते हैं। यहाँ पर आपको ए सिटी वाला एचआरए मिलेगा। बी सिटी में देख लीजिए तो ए वाले जितने भी सिटी उनको छोड़ दीजिए, से सभी जो जिला मुख्यालय हुए, ठीक है, जो भी जिला मुख्यालय हुए, जो छोटे शहर बचते हैं उनके जितने भी ज़िले हैं सभी के जो जिला मुख्यालय हैं तथा कुछ और शहर हैं जो कि शहरों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। इन शहरों से अगर आप बिलोंग करते हैं, इन सिटी में आपकी जॉब लगती है, तो यहाँ पर आपको 20 शहर का एचआरए मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से आपको समझना ये ज़रूरी है कि आप कहाँ मूल निवास आपका स्थान है उससे मतलब नहीं है। आप जिस भी कॉलेज में वो कॉलेज कहाँ पर है, कॉलेज की स्थिति के अनुसार ही यहाँ पर आपको एचआरए मिलेगा। यानी जहाँ पर आपकी नियुक्ति होगी उस कॉलेज की स्थिति क्या है, वो ए सिटी में आता है, बी सिटी में आता है या सी सिटी में आता है, उसके हिसाब से एचआरए मिलेगा। ठीक है, तो ए भी समझ में आ गया। अब ए और बी को निकाल दो तो जो बाकी बचे शहर उनके समस्त जो नगरीय क्षेत्र होंगे वो सब ग्रामीण क्षेत्र जो भी हैं, इन ए बी को छोड़कर जितने भी सिटी बचते हैं छोटे मोटे वो सब सी में आएंगे और इसके लिए आपको सी सिटी वाला एचआरए मिलेगा। तो ये आपने मुझे लगता है समझ लिया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। तो मूल वेतन प्लस महंगाई जोड़ करके हमने बताया था 89,435 रुपये। अब आपकी अगर नियुक्ति ए सिटी में होती है तो इसमें 6300 रुपये और जोड़ देना है। नियुक्ति अगर आपकी बी सिटी में होती है तो 3150 जोड़ देना है। सी सिटी में होती तो 2100 रुपये आपको ऐड कर देना है। तो इनको अगर आप ऐड करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका कुल मिला करके बनेगा मूल वेतन। ए सिटी में अगर आपकी नियुक्ति होती है तो 95,735 रुपये बनेगा। बी सिटी में नियुक्ति होती है तो 92,585 रुपये बनेगा। सी सिटी में नियुक्ति होती है तो 91,535 रुपये बनेगा। ये कुल मिलाकर के आपका पड़ेगा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब ग्रॉस सैलरी में यहाँ पर कुछ डिडक्शन भी होते हैं, उनको आप समझ लीजिए। ठीक है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रॉस सैलरी आपको नहीं मिलेगी, कुछ ज़रूरी डिडक्शन होते हैं। तो मैं सारे डिडक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा मोटा छोटे मोटे और डिडक्शन हो सकते हैं। जो मेन डिडक्शन होता है यहाँ पर वो होता है एनपीएस का। तो एनपीएस जो होता है ये स्टार्टिंग में तो नहीं कटेगा, स्टार्टिंग में आपको ग्रॉस सैलरी आपको अकाउंट में आएगी, लेकिन कुछ समय बाद जो एनपीएस वो डिडक्ट होना शुरू हो जाता है। कई जगहों पर एनपीएस कंपलसरी नहीं होता, आपकी स्वेच्छा है तो कटवाइए, नहीं स्वेच्छा है तो मत डिडक्शन करवाइए। तो ये जो एनपीएस डिडक्शन होता है बेसिक पे और डीए का आपका यहाँ पर 10% होता है। तो जो आपको मैंने दिखाया था आपका देखिए यहाँ पर बेसिक पे प्लस महंगाई 89,435 बना था, इसी का 10% निकाला जाएगा तो आ जाएगा 8,943 रुपये। इतना आपका यहाँ पर एनपीएस डिडक्ट होगा, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रेड में लिखा हुआ है। अब अगर आप ग्रॉस सैलरी में इतना आप डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो नेट सैलरी आपकी बनेगी जो कि ए सिटी में बनेगी 86,792 रुपये, बी सिटी में बनेगी 83,642 रुपये, सी सिटी में बनेगी 82,595 रुपये। तो ये यहाँ पर आपकी हो गई नेट सैलरी। तो इस तरीके से यहाँ पर देखिए ग्रॉस सैलरी आपकी लाखों में जाने वाली है। ये मैंने जस्ट आज की परिप्रेक्ष्य में बताया, जब आपकी नियुक्ति आज से 6 महीना साल बर्बाद होगी उस समय हमारा महंगाई भत्ता बढ़ गया होगा। और 2026 से यहाँ पर आपको बता दें 8वां वेतन आयोग लागू होने वाला है। तो 8वां वेतन आयोग में सैलरी वैसे भी 1.5 से 2 गुना तक पहुँच सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छी सैलरी है एंड इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर में आप इसकी जमकर तैयारी करिए और अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करिए। टीचिंग लाइन की कोई भी अपडेट चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल के माध्यम से टीचिंग जॉब्स हो या टीचर से जुड़ी कोई भी अपडेट्स होती हैं वो सारी की सारी अपडेट्स आपको दी जाती हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।